Hello everyone, this is the question paper of class 9 periodic test 1 2025 and 26, and this question paper is of social science. So first question is MCQ based. So पहला क्वेश्चन देखते हैं, which group of people did not join the Jacobian club? किन लोगों ने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था? सो आंसर इज रिच पीपल. अमीर लोगों ने जैकोबियन क्लब को ज्वाइन नहीं किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, फ्रेंच वीमेन डिमांडेड द विच राइट? फ्रेंच वीमेन ने कौन से अधिकार की मांग की? सो आंसर इज सारे, टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, ऑल ऑफ द एबव, सभी राइट्स की डिमांड की थी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज. क्या हो जाएगा? ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, सो 97 डिग्री 25 ईस्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से स्टेट से होकर नहीं गुजरता है, नहीं जाता है? सो क्या हो जाएगा? ओडिशा. ओडिशा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस इज कॉल्ड. क्या कहते हैं? उसको कैपिटल कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड इन एग्रीकल्चर. दैट इज न्यू वेज टू फार्मिंग नीड इन एग्रीकल्चर. क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द. लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, मशीनरी चाहिए एंड ऑल ऑफ एबव, सारे के सारे सही हैं. वर्किंग कैपिटल स्टैंड फॉर. क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्किंग कैपिटल किस मीन्स क्या हो जाता है, क्या मतलब होता है? सो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड वर्किंग कैपिटल का मतलब हो जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज नॉट मिलिट्री लीडर इन पाकिस्तान. इनमें से कौन सा ऐसा है जो पाकिस्तान में मिलिट्री का लीडर नहीं था, सैन्य नेता नहीं था? सो इमरान खान. बाकी सारे थे बट इमरान खान नहीं थे. नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से आपको पढ़ना है ये और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. विच वन इज करेक्ट? बोथ इज करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. नेक्स्ट है, इन अ डेमोक्रेसी विच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वोट. सो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? डी बोथ are correct and statement 2 correctly explain statement 1. Democracy is based on political equality, hence each adult must have 1 vote. So इसमें दोनों के दोनों सही हैं. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो पहला क्या है? द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 6.4% of the total geographical area of the world. यहाँ पे इंडिया सही कर लेना. नेक्स्ट, सो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? A only one is correct. India's area is 3.28 million square kilometer, but it accounts for about 2.4 of world area, not 6.4. जो यहाँ पे 6.4 है यही गलत है क्योंकि 2.4 ही कवर करती है. सो इसलिए सिर्फ A only one is करेक्ट हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. सेकंड है, द अदर फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग. सो इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है तो देख लेते हैं. आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों के दोनों सही हैं. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों के दोनों सही हैं क्योंकि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग. सो बोथ आर
करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, रीड द Question number 12. Read the passage carefully and give the answer of the following question. So this is the passage, you have to read it. A democracy requires that the ruler have to attend to the needs of the people. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government. There is another reason why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government. Democracy is based on consultation and discussion. A democratic decision always involves many persons, discussion and meetings. When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time, but there is a big advantage in taking time over important decisions. This reduces the chance of rash or irresponsible decisions. Thus, democracy improves the quality of decision making. सो अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स, डेमोक्रेसी में क्या रिक्वायर होती है, क्या हो जाएगा ऑप्शन, पीपल पार्टिसिपेशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसमें पीपल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है सेकेंड पे, हु लीड द बेटर डिसीजंस फॉर पीपल। सो सेकेंड में कौन सा सही हो जाएगा, पीपल्स। सेकेंड में सही कौन सा हो जाएगा, डेमोक्रेसी, इसमें डेमोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पे, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्कशन, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन विच रूल डिसीजंस ऑलवेज टेक्स मोर टाइम। क्या हो जाएगा फोर्थ का, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है, ये तो हिंदी में है, अगर आपको ज़रूरत है तो हिंदी से हिंदी में पढ़कर हेल्प ले लो, अदरवाइज गिव द आंसर इन वन सेंटेंस, वन वर्ड। ये वन वर्ड आंसर है, आपको एक शब्द में आंसर देना है। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज पार्लियामेंट, चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है। सो इसको आपको आंसर देना है, क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 14 पे, हु प्रोवाइड द लोन टू स्मॉल फार्मर्स इन द विलेज ऑफ फालमपुर। फालमपुर गांव में छोटे किसानों को ऋण कौन देता है। सो क्या हो जाएगा, लार्ज फार्मर्स और लोकल मनी लैंडर्स, मतलब जिनके पास ज़्यादा खेत है, जिनके पास ज़्यादा लैंड है, या फिर वही लोग दे पाएंगे। नेक्स्ट है 15, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। लैंड बाउंड्री क्या है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर है। 16 में चलते हैं, हु हैड रिटन द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी थी, जीन जैकोब रूसो ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन सी है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। सो क्या हो जाएगा, राइट टू डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको 2 डिमेरिट्स लिखने हैं, अवगुण जो अच्छा नहीं है। सो इट कैन लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, मतलब काम करने में देर करता है। दूसरा है, समटाइम्स इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट फुलफिल प्रोमिसेस और मे एक्ट इरिस्पॉन्सिबली। दूसरा है कि जो नेता सेलेक्ट हुए हैं, इलेक्टेड हैं, वो अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, जो प्रॉमिस किया उन्होंने वो फुलफिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाई द इंडिया ऑप्टेड 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। 18 का क्या आंसर हो जाएगा, इट पासेस अप्रोक्सीमेटली थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री एंड हेल्प्स मेंटेन अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस इंडिया। एक स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन लॉन्ग। अब ये लॉन्ग हो जाता है। 19 का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए मेन रीजन क्या थे,
क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ? पहला था सोशल इनइक्वालिटी, डिवीजन इनटू 3 स्टेट वेयर द फर्स्ट 2 enjoyed privilege and the third bore taxes. सेकेंड पॉइंट है इकोनॉमिक क्राइसिस, हैवी डेट, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट. थर्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि रूसो, मोंटेस्को, इन लोगों ने, फिलोसफर्स ने दिए थे. सो दिस इज द मेन रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. नेक्स्ट पे चलते हैं 20. व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग इन द विलेज? गांव में डेयरी फार्मिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोवाइड्स रेगुलर इनकम टू फार्मर्स बिसाइड क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब रेगुलर इनकम हो जाती है क्रॉप कल्टीवेशन के अलावा भी. हेल्प्स इन यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स एज कैटल फीड, सपोर्ट्स लाइवलीहुड ऑफ लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास खेत नहीं है, लैंड नहीं है या कम है, तो उनको सपोर्ट मिल जाती है अगर वो डेयरी फार्मिंग करते हैं. फिर कंट्रीब्यूट टू द लोकल इकोनॉमी बाय सप्लाइंग मिल्क टू नियर बाई टाउन्स. और स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनके जीवन अच्छे से लाइवलीहुड के लिए उनको सपोर्ट मिल जाता है. और फिर लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करते हैं, मिल्क सप्लाई करते हैं, जिनके पास नहीं है कैटल्स उनको भी मिल्क सप्लाई करते हैं. इसके वजह से ये गांव में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. फिर ये मैप वाला हो जाता है. प्लॉट द फॉलोइंग प्लेसेस ऑन द मैप लाइक एज पेरिस, मेडिटेरियन सी, स्यूज कैनाल, मालदीव्स एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसको आपको मैप पे प्रैक्टिस कर लेना है और ये हो जाती है आपकी आंसर की. लुक एट द आंसर की एंड टेक हेल्प फ्रॉम द आंसर की. बट अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से हेल्प लेते हो दैट्स वेरी गुड. ये वाला क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन रीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट चैप्टर से. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड मैप वाला आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है. दैट्स इट.